नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, हम अब बात करते हैं तिलहनी फसलों में सरसों और सोयाबीन की। सोयाबीन के हमने जो टारगेट दिए थे करीब करीब वो टारगेट अचीव हुए हैं, पर इन दिनों में सुनने में आ रहा है कि किसानों ने माल रोका हुआ है और किसानों का माल रोकने के कारण मंडियों में सोयाबीन की पर्याप्त आवक नहीं है। सोयाबीन प्लांटों की हालत बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेड तेल है वो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। इसके कारण सोया प्लांटों को जो सोयाबीन महंगी कीमत में खरीद करके जो तेल का प्रोसेस करने का सिस्टम है उनकी लागत ज़्यादा पड़ रही है। तो मुकेश जी, आपका इस बारे में क्या मानना है कि सोयाबीन के जब प्लांटों को मिल ही नहीं रही है तो क्या आगे भाव बढ़ के चलेंगे सोयाबीन में? सोयाबीन निश्चित रूप से एक तरफ तो वैश्विक आइटम है, इसलिए ये कहना एकदम जल्दबाजी होगी कि भाई क्या होगा। फिर सामने यूपी चुनाव है, इसलिए गवर्नमेंट का दखल भी तिलहन व दलहन में ज़्यादा रहता है। ना, पर तो जैसे मैंने अभी फिलहाल टारगेट तो 7,7500 का टारगेट दिया है। ये टारगेट एक बार तो अचीव हो गया, लेकिन अभी कंटिन्यू दिसंबर में भी यही चलने की हाँ, स्थिति दिख रही है। जो अभी कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है उसका भी असर उसका इन भी फसलों असर पे पड़ने बिल्कुल की बिल्कुल आएगा, थोड़ा बहुत असर संभावना तो है। सभी फसलों पे पड़ेगा उसका असर हाँ, तो। बिल्कुल। और सरसों की जैसे कि अब फसल अभी फरवरी तक नई आ जाती है तो उसके पहले सरसों में भाव कब तक कितने तक आ सकते हैं ऊपर में? नहीं, अभी फिलहाल तो 2021 में 9,000 से ऊपर मुझे सरसों अब संभावना समझ में नहीं है। नहीं आ रही है, क्योंकि अपकमिंग जो है वो बुआई लगभग 84% 86% के आसपास ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया। बाकी यदि राजस्थान की बात करो तो 92-93% ज़्यादा है। नमस्कार, मैं मुकेश भाटिया ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, सोयाबीन 5500 रुपये बिकने लग गई थी मंडियों में। उस समय ये वीडियो बनाई थी, हालांकि वीडियो डालते डालते 5800 6000 के भाव हो गए थे। 5500 की सोयाबीन मैंने 1000 रुपये की तेजी 6500 रुपये बताई थी, तथा धीरे धीरे बाजार 7000 आ जाएंगे, वो अक्षर सत्य साबित हुई। लेकिन बाजार वहाँ टिक नहीं पाए तथा वापसी कर गए। हालांकि बाजार टूटने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है कोरोना का, ओमिक्रॉन के नाम से, उस वेरिएंट से पूरे व्यापार जगत में घबराहट है। तो निश्चय ही बाजार नीचे गिरना ही था। लेकिन अब आगे क्या? तो मित्रों, जब जहाँ तक मेरा ध्यान है, मैक्सिमम 7000 से 7500 के बीच के बाजार यूपी चुनाव से पूर्व यही बाजार रहने चाहिए, क्योंकि फरवरी में यूपी चुनाव है। वहीं सरसों की फसल भी सामने खड़ी है, तथा फरवरी में सरसों की फसल भी आएगी। तो लगभग अभी तो फिलहाल तो 7,7500 ऊपर में भाव समझकर काम करना चाहिए। वहीं जैसा कि मैं सरसों के बारे में भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, सरसों का लगभग 15 दिसंबर तक का टारगेट 9,000 रुपये का दिया था, और वो टारगेट लगभग पूरा हो जाएगा 15 दिसंबर तक। बाकी जिनके टारगेट अचीव भी हो चुके हैं, वैसे कोई विशेष मंदी की संभावना किसी भी जिन्स में नहीं है। हल्का फुल्का करेक्शन हर भाव में आता है। क्यों कि अभी जो एग्री कमोडिटी के जो भाव हो रहे हैं, वो भाव
4% या 6% का सर्किट लगता है तेजी का तो 500-600 रुपये बढ़ जाते हैं, तथा वहीं कोई मंदी का सर्किट लगता है तो 400 से 600 रुपये गिर जाते हैं। इसलिए 500 रुपये की तेजी मंदी प्रतिदिन सुबह उठो तो दिमाग में ये चीज़ बना करके रखनी चाहिए, चूँकि आने वाली सरसों की फसल ठीक है इसलिए। लेकिन हमारे पास पुराना माल बहुत कम है, लगभग 8 लाख बोरी किसानों व व्यापारियों के पास मैं सरसों मान के चलता हूँ, तथा अभी फरवरी तक का समय निकालना है, इसलिए कोई बड़ी गिरावट सरसों में देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुकेश जी धन्यवाद आपका, दर्शकों आपका भी धन्यवाद।